तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 6 का यूनिट नंबर 5। तो गाइस ये इस मॉड्यूल यानी मॉड्यूल नंबर 1 का यूनिट नंबर 5 लास्ट है चैप्टर नंबर 6 का। ठीक है, इसके बाद मॉड्यूल नंबर 1 में कोई यूनिट नहीं बचती है गाइस। तो ये अपनी लास्ट यूनिट है अकाउंट करंट और इसको आज अपन करने वाले हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं अकाउंट करंट को। तो गाइस इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। तो गाइस अकाउंट करंट क्या है? ये है कि एन अकाउंट करंट इज अ रनिंग स्टेटमेंट। ये कि ये रनिंग स्टेटमेंट है जो भी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है बिटवीन पार्टीज के। दो पार्टीज होती है आपस में ट्रांजैक्शंस करती है, उससे रिलेटेड है और ये रनिंग स्टेटमेंट है फॉर अ गिवन अ पीरियड ऑफ अ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का, एंड इंक्लूड्स होती है इसमें इंटरेस्ट अलाउड एंड चार्ज ऑन द वेरियस आइटम्स। मतलब वेरियस आइटम्स पे इंटरेस्ट अलाउड करते हैं, इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो ये इसके अंदर होता है। और ये फिर क्या बन जाता है? लेजर अकाउंट बन जाता है। इसे अपन बोलते हैं अकाउंट करंट। ठीक है, ये होता क्या? रनिंग स्टेटमेंट है। पार्टीज के बीच में ट्रांजैक्शंस होते हैं और ट्रांजैक्शनों में इंटरेस्ट चार्ज होता है, इंटरेस्ट अलाउड होता है। बहुत सारे ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उसके लिए उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड होती है, इंटरेस्ट अलाउड होती है, तो उसके हम वेरियस आइटम्स पे चार्ज करते हैं और ये एज एक लेजर अकाउंट की तरह प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, अभी कहां पे प्रिपेयर किया जाएगा अकाउंट करंट, उसके बारे में अपन समझते हैं कि ये कहां हो। पहला लिखा हुआ इट इज अ प्रिपेयर्ड व्हेन फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन रेगुलरली टेक प्लेस बिटवीन टू पार्टी। दो पार्टीज के बीच में रेगुलरली बेसिस पर ट्रांजैक्शन होते रहते हैं तो वहां पे अकाउंट करंट प्रिपेयर किया जाता है। दूसरा है अ कंसाइनी ऑफ गुड्स कैन आल्सो प्रिपेयर एन अकाउंट करंट। जो कंसाइनी होता है यानी कि अपन ने कंसाइनमेंट में पढ़ा था कंसाइनर होता है, कंसाइनी होता है, तो यहां पे कंसाइनी की बात चल रही है। कंसाइनी जो होता है वो भी अकाउंट करंट प्रिपेयर कर लेता है क्योंकि उसको लास्ट में कंसाइनमेंट के लिए क्या करना पड़ता है, जो भी गुड्स रहता है, जो भी अमाउंट रहती है उसके बाद रिमेनिंग उस पर चार्ज होता है, तो उसको लिए भी वो अकाउंट करंट प्रिपेयर कर सकता है कंसाइनी। तो थर्ड पॉइंट है एन अकाउंट करंट आल्सो फ्रीक्वेंट प्रिपेयर टू सेट आउट द ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन बैंकर एंड हिज कस्टमर। यानी बैंकर के बीच और कस्टमर्स के बीच जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं तो बैंक भी क्या करते हैं, करंट अकाउंट प्रिपेयर कर लेती है। तो यहां पे भी बनेगा ये बैंकर्स और कस्टमर्स के ट्रांजैक्शंस के लिए। ठीक है, और फोर्थ है इट इज अ प्रिपेयर्ड व्हेन टू और मोर पर्सन आर इन अ जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर के अंदर अपन को पता है कि जॉइंट वेंचर्स में जो पर्सन्स होते हैं उनको अपन को-वेंचर्स कहते हैं। एंड ईच को-वेंचर्स इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। उनके द्वारा जो भी इन्वेस्टमेंट किया गया है वो उस पर इंटरेस्ट लेने के हकदार हैं, उनको इंटरेस्ट मिलता है, लायबल होते हैं वो इंटरेस्ट के लिए। आल्सो नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स इज मेंटेन। ये तब होता है जब वो सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये जॉइंट वेंचर्स के लिए बनता है, कंसाइनी बना सकता है इसको, रेगुलरली ट्रांजैक्शन हो रहे पार्टीज के बीच में तो वो करंट अकाउंट बना सकते हैं, और बैंकर्स और कस्टमर्स के बीच में भी करंट अकाउंट बनाया जाता है। तो ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट करंट। तो अपन अकाउंट करंट जो प्रिपेयर करेंगे वो एक तो करेंगे विद हेल्प ऑफ इंटरेस्ट टेबल, एक तो इंटरेस्ट टेबल की हेल्प से, एक करेंगे बाय मींस ऑफ द प्रोडक्ट मेथड की हेल्प से, और एक करेंगे बाय मींस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस, प्रोडक्ट के बैलेंस के हेल्प से अपन करने वाले हैं। तो गाइस ये है अपना इंट्रोडक्शन बता दिया है कि इंट्रोडक्शन यानी अकाउंट्स करंट कब प्रिपेयर किया जाता है, क्या होता है अकाउंट्स करंट, और दूसरा अपन ने बताया कि अकाउंट्स करंट कहां पे बना सकते हैं, कौन-कौन बिजनेसमैन बनाता है, कहां पे बनाए जाते हैं, बैंकर के बीच में कस्टमर के बीच में ट्रांजैक्शन होता है, जॉइंट वेंचर यानी कि को-वेंचर्स के बीच में कोई ट्रांजैक्शन होता है, उनके द्वारा इन्वेस्टमेंट लगाया जाता है तो उस पर इंटरेस्ट रिसीव करने के लिए कंसाइनी बना सकता है। तो गाइस ये थे अपने कुछ पॉइंट्स, और इसमें लिखा हुआ है प्रिपरेशन ऑफ करंट अकाउंट करंट अपन कितने मेथड से बनाएंगे। तो ये थे हेल्प्स, इनकी मदद से अपन लोग अकाउंट जो करंट है उसे प्रिपेयर करने वाले हैं। तो ये है गाइस इसका कुछ इंट्रोडक्शन, और अब ये पूरा जो चैप्टर है वो प्रैक्टिकल है। अब तो अपन इसके स्टार्ट करने वाले हैं, क्या चीज इलस्ट्रेशन अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है गाइस, तो गाइस अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना प्रैक्टिकल। ठीक है, तो गाइस अब अपन स्टार्ट करेंगे अपना इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट। और गाइस इलस्ट्रेशन नंबर जो फर्स्ट है वो है अपना मेथड नंबर फर्स्ट से करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट टेबल। यानी अपन को किसकी हेल्प से करना है, इंटरेस्ट की हेल्प से करना है, इंटरेस्ट टेबल की हेल्प से अपन बनाएंगे अकाउंट करंट। ठीक है गाइस, तो अकाउंट करंट गाइस किस तरीके से बनेगा उसका एक फॉर्मेट है मैंने बनाया है। पहला है डेट, दूसरा है पर्टिकुलर, थर्ड है ड्यू डेट का, फोर्थ है अमाउंट, फिर डेज, देन इंटरेस्ट। ये हो गया अपना डीआर साइड का। फिर अपना सीआर साइड डेट, पर्टिकुलर, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज, देन इंटरेस्ट। तो गाइस 6 कॉलम सीआर साइड, 6 कॉलम डीआर साइड, टोटल 12 कॉलम्स इसमें बनाए गए हैं, और अपन ये है अकाउंट करंट का फॉर्मेट। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं गाइस इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट। इसमें लिखा हुआ है प्रिपेयर अकाउंट करंट फॉर नाथ ब्रदर्स
इन रेस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विद श्याम, मतलब नाथ ब्रदर्स ने बहुत सारे ट्रांजैक्शन करे किसके साथ, श्याम के साथ। तो नाथ ब्रदर्स के यहाँ पर करंट अकाउंट किसका बनेगा, श्याम का। तो अपन बनाएंगे श्याम इन अकाउंट, श्याम अकाउंट का अपन बनाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, श्याम अकाउंट, ठीक है। श्याम का अकाउंट बनाएंगे, श्याम अकाउंट करंट विद नाथ ब्रदर्स, ठीक है गाइस। तो ये श्याम का अकाउंट प्रिपेयर होगा, करंट अकाउंट नाथ ब्रदर्स के यहाँ पे, नाथ ब्रदर्स ने शाम से बहुत सारे ट्रांजैक्शंस किए, ठीक है गाइस। तो अपन स्टार्ट करते हैं, कुछ छोटे-छोटे पॉइंट्स आएंगे जो कि मैं इंडिकेट करूंगा आपको कि वहां पे अपन को क्या-क्या ध्यान रखना है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है उन्होंने 2015 अपन को एक डेट दे रखी है, पर्टिकुलर है, अमाउंट है और ड्यू डेट के बारे में बताया है, ठीक है। जिधर ड्यू डेट दे रखी है वहां हम ड्यू डेट लिखेंगे जो ड्यू डेट बताई गई है, और जहां पे हमें ड्यू डेट नहीं है तो ट्रांजैक्शन वाली डेट को गाइस अपन लोग क्या मानने वाले हैं, ड्यू डेट मानने वाले हैं। तो अभी जैसे कि 16 सितंबर को गुड्स सोल्ड टू श्याम, मतलब गुड्स सोल्ड किया किसको, श्याम को। तो नाथ ब्रदर्स ने क्या एंट्री करी होगी, श्याम अकाउंट डीआर टू सेल्स, कौन सी डेट को गाइस, सितंबर को। तो श्याम के अकाउंट में टू सेल्स, ठीक है गाइस, 16 सितंबर को, ठीक है गाइस, 16 सितंबर 2015 चल रहा है, ये मैंने यहाँ पे कॉमन लिख दिया है, 16 सितंबर को टू सेल्स। अब यहाँ पे अमाउंट अपन लिखते हैं कितने का है जी, 200, ठीक है गाइस। अब ड्यू डेट की बात करेंगे तो उसमें आगे लिखा हुआ है ड्यू डेट है 1 अक्टूबर, ठीक है गाइस, कौन सी अक्टूबर, 1 अक्टूबर। अब अपन को डेज चाहिए और इंटरेस्ट अपन को चाहिए, कैलकुलेट करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। और गाइस पहले क्वेश्चन में नीचे लिखा हुआ है द अकाउंट इज प्रिपेयर्ड अप टू 1 फेब, अपन को 1 फेब तक का अकाउंट प्रिपेयर करना है और कैलकुलेट करनी है इंटरेस्ट कितने परसेंट से, 6% पर एनम, और 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 365, ये हमको इन्होंने बताया, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करेंगे। अब इन्होंने बोला है कि 1 अक्टूबर इनकी ड्यू डेट है और अपन को कहां तक जाना है, 1 फेब 2016 तक अपन को जाना है, 1 फेब 2016 तक। तो गाइस अपन को यहां तक के डेज काउंट करने होते हैं, यानी कि ड्यू डेट से लेके और अपन जिस डेट तक करंट अकाउंट बना रहे हैं वहां तक के अपन डेज काउंट करेंगे। तो गाइस इसमें एक चीज अपन को सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अपन को पता होना चाहिए कि किस मंथ में कितने डेज होते हैं। जैसे जनवरी में 31 डेज होते हैं, फेब में थोड़ा सा लफड़ा है, अगर लीप ईयर है तो 29 है, विदाउट लीप ईयर में 28 डेज है। अपन को ध्यान रखना है, जैसे 2015 लीप ईयर नहीं है लेकिन 2016 लीप ईयर है, तो फेब के कितने होते हैं, 29 डेज होते हैं, ठीक है भाई। ऐसे मार्च में 31 डेज होते हैं, ऐसे अप्रैल में 30 डेज होते हैं, मई में 31 होते हैं, जून में 30 होते हैं, जुलाई में 31 होते हैं, अगस्त में 31 होते हैं। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। और गाइस 1 अक्टूबर जो है अपना, यानी कि जो ड्यू डेट होगी उसको अपन काउंट नहीं करेंगे, यानी कि अगर अपन के पास 1 अक्टूबर दे रखा है तो अपन को 2 अक्टूबर से काउंट करना है। यानी कि अपन को पता है अक्टूबर में 31 होते हैं तो 1 अक्टूबर को काउंट नहीं करेंगे, तो अक्टूबर में भी कितने डेज बाकी हैं, 30 डेज बाकी, क्योंकि 31 का होता है अक्टूबर, तो अपने 30 डेज अक्टूबर के हैं, ठीक है। उसके बाद आता है जी अपना नवंबर, 30 डेज का होता है नवंबर, ठीक है जी। 31 का होता है दिसंबर, ठीक है। 31 का होता है जनवरी, और 1 फेब तक काउंट करना है, इसका मतलब 1 फेब के काउंट करेंगे। और ये गाइस अपने टोटल डेज अपन को काउंट करने हैं, तो ठीक है। तो अपन इसको काउंट करेंगे तो 3 और 3 4 12, यानी 123 डेज अपन यहाँ पे लिखेंगे। और 123 डेज का क्या गाइस, क्या कैलकुलेट करेंगे अपन, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने वाले हैं। और इंटरेस्ट गाइस किस तरीके से कैलकुलेट होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से अपन को करना है हर ट्रांजैक्शन में। 200 हो गया जी, 123 अपॉन 365 डेज इन्होंने दिया है, और जैसे कि आप लोगों ने इंटरेस्ट निकाला है उसी तरीके से अपन करने वाले हैं। और गाइस इंटरेस्ट की जो रेट दे रखी है वो दे रखी है 6%, ठीक है। इसको अपन निकालेंगे, देखते हैं किस तरीके से ये आएगा। तो गाइस इसमें अपन 200 into 6% और into 123 डिवाइडेड बाय 365, तो गाइस ये आएगा अपना 404, ठीक है। इस कितना आएगा 404, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे इसको 4.04। तो गाइस ये अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। इसी तरीके से अपन सब में इंटरेस्ट कैलकुलेट करने वाले हैं। पहले अपन ने क्या करा, डेज काउंट किए ड्यू डेट से लेके 1 अक्टूबर से लेके अपन ने 1 फेब, तो ड्यू डेट को अपन ने काउंट नहीं किया, ड्यू डेट के बाद के सारे डेज काउंट किए और जिस डेट तक का बनाना वो डेट अपनी काउंट होगी, ठीक है गाइस। और फिर उसके बाद अपन को पता है कि एक ईयर में 365 डेज है, तो अपन ने 365 डेज ले लिया अपॉन में और 6% इस पर इंटरेस्ट लगा दिया है। और गाइस ये आया है 4.04, इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से अपन सारे ट्रांजैक्शंस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने वाले हैं। अब गाइस दूसरे ट्रांजैक्शन की अगर अपन बात करते हैं
तो दूसरा ट्रांजैक्शन है 1 अक्टूबर को कैश रिसीव कराया है शाम से। हमने जब कैश रिसीव करा होगा शाम से तो अपने एंट्री क्या पोस्ट करी होगी, यानी कि नाथ प्रताप ने कैश अकाउंट DR टू शाम, तो यानी कौन सी डेट को कराई थी, अक्टूबर 1 को। तो 2015 कॉमन है यहाँ पे, तो 1 अक्टूबर को यानी कि एंट्री कैश अकाउंट DR टू शाम, तो बाई कैश। ठीक है गाइस, कितने रुपए रिसीव करे हैं 90। लेकिन गाइस मैंने अभी बताया था जहां पे ड्यू डेट गिवन नहीं होगी तो ट्रांजैक्शन वाली डेट ही अपन ड्यू डेट ले लेंगे, तो यानी कि इसमें जो ड्यू डेट रहेगी 1 अक्टूबर रहेगी, क्योंकि इसमें ड्यू डेट गिवन नहीं है। तो अपन वही 1 अक्टूबर से लेके करेंगे, तो 123 डेज यहाँ पे भी गाइस आने वाले हैं, और यहाँ पे भी अपन कैलकुलेट करने वाले 90 रुपीस पे। तो गाइस अपन जो कैलकुलेट करने वाले हैं वो 90 पे करेंगे, तो 90 into 6% into 123 डिवाइडेड बाय 365, तो गाइस ये आएगा आपका 1.819। तो इसको अपन लिख सकते हैं 1.82, कितना जी 1.82, ये आ रहा है आपका 1.819, इस तरीके से आ रहा है, तो अपन इसको 2 कर दिया है। ठीक है, वही सेम तरीके से निकाला है 90 into 123 upon 365, ठीक है जी, और into 6 upon 100, तो इस तरीके से 1.82 आ गया है। 1 अक्टूबर से अपन ने डेज काउंट करे थे, तो ये अपन का कर लिया है। ठीक है, अपन को एंट्रीज आनी चाहिए, तो फिर अपन इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो इन्होंने 21 अक्टूबर को गुड्स परचेज करा है शाम से, तो इन्होंने एंट्री पोस्ट करी होगी परचेज अकाउंट DR टू शाम, तो इन्होंने लिखा होगा जी बाई परचेज। बात समझ में आ रही है गाइस, बाई परचेज कौन सी डेट को कराई थी ट्रांजैक्शन, 21 अक्टूबर को। 21 अक्टूबर को उन्होंने ट्रांजैक्शन करा है। ड्यू डेट चेक कर लेते हैं, इसका ड्यू डेट दे रखा है 1 दिसंबर। ठीक है जी, कितना दे रखा है 1 दिसंबर। तो अपन को डेज काउंट करने हैं, और कितने अमाउंट का ट्रांजैक्शन है ये 500 का, तो अपन ने अमाउंट में लिख दिया है 500। डेज काउंट करेंगे, 1 दिसंबर काउंट नहीं करके 31 होते हैं दिसंबर में, फर्स्ट हटा दीजिए, तो 30 दिसंबर के हो गए, जनवरी के 31 हो गए, और फेब का 1 हो गया, तो अपन टोटल जो डेज आ रहे हैं वो आ रहे हैं अपने 62 डेज। ठीक है, तो अपन कितने दिन का इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने वाले हैं, 62 डेज का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने वाले हैं, वही सेम तरीके से जैसे कि अब मैंने आपको बताया है, यानी कि 62 into 6%, ठीक है जी, डिवाइड इनटू गाइस 500 into 6% into 62 डिवाइडेड बाय 365, तो गाइस ये आएगा आपका 5.09। कितना आएगा जी 5.09, तो अपन इसको लिख सकते हैं 5.1, यानी कि आपका आया है 5.09, तो अपन यहाँ पे कर सकते हैं, तो 5.1 भी लिख सकते हैं, या 5.09 लिखना चाहे तो आप 09 भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, इन्होंने नवंबर में पेड किया है शाम को 1 नवंबर को, तो अपन क्या एंट्री पोस्ट करी होगी शाम में अकाउंट DR टू कैश, तो यहाँ पे लिखा है टू कैश। ठीक है गाइस, कौन सी डेट को कराया जी इन्होंने 1 नवंबर को, तो यानी कि 1 नवंबर को करा है, और अमाउंट कितनी है जी इसकी देख लेते हैं 330, तो अमाउंट पे अपन ने लिख दिया 330। ठीक है जी, ड्यू डेट गिवन नहीं है, तो अपन इसको 1 नवंबर ही इसकी ड्यू डेट मानेंगे। उसके बाद अपन इसके डेज काउंट करने वाले, क्योंकि देखो नवंबर इसमें दिया नहीं है ड्यू डेट, तो अपन ने इसको जो ट्रांजैक्शन वाली डेट होती है वही अपन इसमें ड्यू डेट मानते हैं। ठीक है, तो 1 नवंबर अपन ने माना, तो नवंबर में 1 हटा दी तो 29 तो नवंबर के रह गए। ठीक है, 31 अपने रह गए दिसंबर के, जनवरी के 31 और फेब का 1, तो अपन इसको काउंट करेंगे 9 और 1 10 और 2 12 2 के 1 और 3 और 3 6 7 8 और 9, कितने हो गए जी गाइस, ये हो गए 92 डेज। तो हमने यहाँ पे 92 डेज का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पे अपन 92 डेज का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जी अब 92 डेज का अपन को करना है, तो अपन ने किस तरीके से करना है 92 into 6% और into 92 डिवाइडेड बाय 365, तो गाइस ये आएगा आपका 1.39। कितना लिखेंगे जी 1.39। ठीक है गाइस, तो ये आ गया अपना। उसके बाद जी कौन सी डेट को ट्रांजैक्शन है अपन वो भी देख लेते हैं। तो गाइस अच्छा 92 डेज का 330 पे निकालना है, तो एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, 330 into 6% और into 92 डिवाइडेड बाय 365, तो गाइस ये आ रहा है आपका 4.99। इसका मतलब 5 अपन यहाँ पे लिखेंगे, ये गलती से कैलकुलेट हो गया, यहाँ पे आएगा जी 4.99 आ रहा है, अपन इसको 5 लिख सकते हैं। ठीक है गाइस, वही सेम तरीके से निकाला है। उसके बाद गाइस इन्होंने 1 नवंबर के बाद 1 दिसंबर को पेड किया है, तो यहाँ पे अपन 1 दिसंबर लिखेंगे, वही टू कैश लिखेंगे, और अमाउंट जो है वो है 330, सेम है जी। ठीक है, लेकिन जी इसकी ट्रांजैक्शन डेट है वही हम इसको ड्यू डेट मानेंगे 1 दिसंबर। ठीक है, क्योंकि ड्यू डेट दी नहीं हुई है, दिसंबर में से 1 हटा दीजिए, 30 दिसंबर के, 31 जनवरी के, और 1 अपना बच गया फेब का, तो 2 और से कितने दिन का कैलकुलेट होगा जी 62 डेज का कैलकुलेट होगा, और अपन यहाँ पर 62 डेज का कैलकुलेट करने वाले हैं इंटरेस्ट। ठीक है गाइस, ये सारा काम अपन कैलकुलेटर पर करेंगे बहुत ही इजी तरीके से। तो अपन को क्या करना है 330
पर अपन को सबसे पहले 6% लगाना है और इनटू अपन को 62 डिवाइडेड बाय 365 करना है। तो गाइस ये आएगा आपका 3.363, तो आप 3.36 लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है गाइस। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। 1 दिसंबर के बाद नेक्स्ट चलते हैं गाइस। 1 दिसंबर के बाद उन्होंने 5 दिसंबर को गुड्स परचेज कराया शाम से 5 दिसंबर, तो एंट्री क्या पोस्ट करेगी, परचेज अकाउंट दिया आपको शाम, तो बाय परचेज, ठीक है गाइस। पहले एंट्री अपन को अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो परचेज जो है वो गाइस अपन ने कौन सी डेट को करी है, 5 दिसंबर, यानी कि 5 दिसंबर को अपन ने परचेज करी है और ड्यू डेट गाइस आगे गिवन है 1 जनवरी, 1 जनवरी। तो 1 जनवरी यानी कि 2016 के बाद है, यानी 1 जनवरी है तो 1 जनवरी को हटा दीजिए, जनवरी के तो 30 डेज रह गए और फेब का 1, तो इसका मतलब कितने दिन का कैलकुलेट होगा इस पर डेज, 31 डेज का। और कितने रुपीस की परचेज करिए गाइस वो भी अपन लिख देते हैं 500, ठीक है गाइस। तो 500 में 31 डेज का अपन लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करने वाले हैं, देखते हैं कितना आता है। तो गाइस 500 इनटू 6% इनटू 31 डिवाइडेड बाय 365, तो गाइस ये अपना आएगा 2.547, तो 2.55 अपन इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 2.55। तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। उसके बाद गाइस नेक्स्ट चलते हैं। तो इन्होंने फिर 10 दिसंबर को फिर परचेज करी है और एंट्री पोस्ट करेंगे अपन 10 दिसंबर को, तो 10 वही सेम बाय परचेज, ठीक है गाइस, बाय परचेज करेंगे और इसकी जो ड्यू डेट है वो भी गाइस 1 जनवरी है, ठीक है। ड्यू डेट से अपन काउंट करेंगे तो 1 जनवरी अपन हटा देंगे। अमाउंट कितने का है गाइस, 200 का, ठीक है। तो यहाँ पे भी 31 डेज आने वाले हैं, क्योंकि 30 जनवरी को और एक अपना फेब का, तो 31 डेज का अपन इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने वाले हैं। 200 इनटू 6% और इनटू 31 डिवाइडेड बाय 365, तो गाइस ये आ रहा है आपका 1.019, तो अपन इसको लिख सकते हैं 1.02, ठीक है। कितना लिख सकते हैं 1.02। गाइस नेक्स्ट चलते हैं आगे। इन्होंने फिर दिया हुआ है यहाँ पे कि 2016 आ चुका है और इन्होंने, तो यहाँ पे अपन 2016 लिख देते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। यहाँ पे 2016 लिख दीजिए, यहाँ पे भी 2016 लिख दीजिए। अब जो इन्होंने लिखा है कि पेड करा है शाम को, तो शाम को जब पेड करेंगे तो शाम अकाउंट DR टू कैश, तो टू कैश। तो गाइस पहले डेट देखते हैं इन्होंने कौन सी डेट को, 1 जनवरी को, कौन सी डेट को जी, 1 जनवरी को। ड्यू डेट गिवन नहीं है तो हम ड्यू डेट 1 जनवरी मानेंगे और कितना अमाउंट पेड किया गया, 600, तो अपन 1 जनवरी को नहीं काउंट करने वाले हैं, जनवरी के 30 फेब का 1, तो यानी कि 31 डेज का इधर अपन इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है गाइस। तो 600 इनटू 6% इनटू 31 डिवाइडेड बाय 365, तो गाइस ये अपना आ जाएगा 3.057, तो 3.06 लिख लेंगे अपन इसको, 3.06, ठीक है गाइस। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे। तो इन्होंने क्या करा है कि 9 जनवरी को गुड सोल्ड टू शाम, गुड सोल्ड के शाम को, तो एंट्री पोस्ट करी होगी शाम अकाउंट दिया टू सेल्स, तो ठीक है गाइस, टू सेल्स अपन ने लिख दिया है। डेट कौन सी थी ट्रांजैक्शन की, वो थी 9 जनवरी, ठीक है गाइस। ड्यू डेट इस पे गिवन है, ड्यू डेट है इसमें 1 फेब, ठीक है। और इसमें जो अमाउंट है वो है गाइस कितने का, 20 का। यहाँ पर कोई भी डेट नहीं आएगी, ठीक है, यानी कोई भी डेज नहीं आएगा, तो यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगी। आई बात समझ में, क्योंकि इन्होंने जो है ड्यू डेट वो है 1 फेब, तो ना तो यहाँ पर कोई डेज काउंट होगा क्योंकि 1 फेब तक अपन को चलना है, और ना ही कोई यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगी, ठीक है। तो अब अपन को ये क्वेश्चन को बंद कैसे करना है, किस तरीके से करना है, इसमें बैलेंस निकालेंगे। तो गाइस थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अपन सबसे पहले इंटरेस्ट का टोटल लगाएंगे CR साइड का और DR साइड का, देखेंगे कि इंटरेस्ट कौन सी साइड की ज्यादा है, ठीक है गाइस। तो पहले अपन इंटरेस्ट का कैलकुलेट करते हैं। ये है 1.82, ठीक है जी, 1.82। उसके बाद गाइस प्लस करेंगे 5.1, उसके बाद प्लस करेंगे 2.55, फिर उसके बाद प्लस करेंगे 1.02। तो गाइस यहाँ का जो आ रहा है वो आ रहा है 10.49, कितना आ रहा है इधर की साइड का 10.49 आ रहा है। इधर की इंटरेस्ट का अपन टोटल करने वाले हैं, देखते हैं गाइस कितना आता है, 4.04, ठीक है जी। प्लस करेंगे इसमें 5, प्लस करेंगे गाइस इसमें 3.36, प्लस करेंगे इसमें 3.06, तो गाइस इसका आ रहा है 15.46, यानी हमारा कितना आ रहा है 15.46। इसका मतलब हमारा DR साइड का इंटरेस्ट ज्यादा है CR साइड से, क्योंकि CR साइड का अपना 10.49 आ रहा है और इधर आ रहा है 15.46। तो ठीक है, अपन इंटरेस्ट में बैलेंस निकालेंगे। इसमें से अगर अपन इसको लेस करते हैं 10.49 को, तो गाइस बैलेंस आ रहा है 4.97, आप जाके चेक करेंगे तो 4.97 आपका बैलेंस आएगा, ठीक है गाइस। तो अपन को क्या करना है, सबसे पहले इंटरेस्ट के कॉलम की बात कर लेते हैं, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 1 फेब को बाय बैलेंस कैरिड डाउन,
तो यहाँ पे आ जाएगा गाइस 4.97, ठीक है गाइस 4। अपन ने यहाँ पे टोटल करा, यहाँ का ज्यादा है, यहाँ का माइनस कराने के बाद 4.97 आया। इसका मतलब अगर अपन बात करते हैं तो इसका मतलब डीआर साइड का ज्यादा है अमाउंट बजाय इसके सीआर साइड के, तभी हमारा इंटरेस्ट भी ज्यादा आ रहा है। तो हमें क्या है, ये जो 4.97 जो इंटरेस्ट है ये हमारे किस बैलेंस की है, डीआर बैलेंस की है। तो ये इंटरेस्ट हमें क्या करनी है, इस पर चार्ज करनी है। तो ठीक है गाइस, तो अपन इसको यहाँ पे देखिए, अपन 4.97 अपना आ चुका है, अब अपन इसको करने वाले हैं। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे जी, फर्स्ट फैब को यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट, ठीक है गाइस, क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट, और अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे 4.97, ठीक है गाइस, क्या लिखेंगे 4.97 लिखेंगे, और उसके बाद इसका ऊपर लगाएंगे टोटल, क्योंकि 4.97 जो हमारी इंटरेस्ट आई है ये हमारी डीआर साइड की है, सीआर साइड से ज्यादा है, तो इसलिए 4.97 यहाँ बैलेंस है। 4.97 जो अल्टीमेटली वो अमाउंट है वो डीआर साइड का है, तो 4.97 हमें इंटरेस्ट से लेनी है, क्योंकि इसको हमको देनी भी थी इंटरेस्ट, उससे हमको लेनी थी, मतलब इससे हमको इतनी सारी इंटरेस्ट तो इसको देनी थी, और इससे इतनी सारी इंटरेस्ट अपन को क्या करनी थी, जी ये लेनी थी। बात समझ में आ रही है, यानी कि हमने परचेस करी, इससे इतनी देनी थी सीआर से, और इतनी सारी हमको इससे लेनी थी। तो अब हमारा अल्टीमेटली हमारा 4.97 हमारी इंटरेस्ट ज्यादा आई, तो हमने बैलेंस कैरेट डाउन निकाला। 4.97 को हमने क्या करा, टू इंटरेस्ट के नाम से डीआर साइड के अमाउंट में ऐड कर दिया, और अब हम इसका बैलेंस निकालेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन, देखते हैं जी कितना आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बाय बैलेंस कैरेट डाउन फर्स्ट फैब को, ठीक है गाइस। तो फर्स्ट फैब को अपन बैलेंस निकालेंगे, ये वाला जो बैलेंस है वो इंटरेस्ट का है, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ये इंटरेस्ट का बैलेंस है, और ये कैरेट डाउन जो आएगा वो अमाउंट आएगा। तो देखते हैं गाइस कितना आता है। अपन ने ऐड किया 200 प्लस 330 प्लस 330 प्लस 600 प्लस 20 प्लस 4.97, तो गाइस ये आ रहा है अपना 148.97, ठीक है, कितना आ रहा है 1484.97, और इसमें से अपन इसको लेस कराएंगे इनके अमाउंट को, तो देखते हैं कितना आ रहा, -90 माइनस 500 माइनस 500 माइनस 200, तो गाइस ये आ रहा है 194.97, 194.97, तो गाइस ये अपना बैलेंस बच रहा है 194.97, ये हमारा बैलेंस है, और यहाँ हम इसका टोटल करेंगे 1484.97, और इंटरेस्ट का भी टोटल करना है गाइस। तो इंटरेस्ट का अपना कितना आ रहा था, 15 पॉइंट कुछ आ रहा था, एक बार और टोटल कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। 4.04 प्लस 5 प्लस 3.36 प्लस 3.06, तो गाइस ये आ रहा था अपना 15.46, कितना आ रहा था गाइस 15.46, और यहाँ पे भी अपन ने लिख दिया 15.46। तो गाइस ये है अपना क्वेश्चन जो कि कंप्लीट हो गया, कुछ नहीं था, एंट्रीज करी थी अपन ने, अमाउंट यानी लिख दिया था, ड्यू डेट अपन ने समझ ली, जिसके बारे में ड्यू डेट दे रखी थी वो ड्यू डेट लिख दी, जिसकी नहीं दे रखी थी तो ट्रांजैक्शन वाली डेट ही अपन ने ड्यू डेट मान ली। ड्यू डेट को इंक्लूड नहीं कराया तो डेज काउंट करते हैं, तो वो ड्यू डेट को छोड़ने के बाद यानी अगली डेट से अपन डेज काउंट करते हैं, और कब तक कर लेते हैं, फर्स्ट फेब तक, तो हमने सारे डेज काउंट कर लिए, और हर डेज पर इंटरेस्ट लगा दी, मैंने एक दो पे आपको समझाया था, उसी तरीके से अपन ने लगाया। उसके बाद हमने देखा कि इंटरेस्ट हमारी डीआर साइड की ज्यादा है और सीआर साइड की कम है, इसका मतलब हमें लेनी ज्यादा है और देनी कम है, तो डिफरेंस अल्टीमेटली हम काट के हम निकालने का हमें 4.97 उससे लेना है इंटरेस्ट का। तो हमें ये लेना है तो हम किस तरीके से ले सकते हैं, तो हमने क्या करा, टू इंटरेस्ट चार्ज करी इसमें, किस पर, शाम पर, हमने पोस्ट कर दी शाम में अमाउंट दिया, टू इंटरेस्ट 4.97 जैसे इसके अमाउंट में ऐड हो गई तो बैलेंस कैरेट डाउन का निकल के आ गया 194.97 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट के साथ। तो गाइस ये था अपना इंटरेस्ट इन विद द हेल्प ऑफ द इंटरेस्ट टेबल से अपन इस क्वेश्चन को करा है। आई होप कि ये आपको अच्छे समझ में आया होगा, बस इंटरेस्ट के अपन कैलकुलेशन करनी थी तो अपन ने कर लिया। 4.97 जो बैलेंस आया है वो डीआर साइड का था, तो हमें शाम से इंटरेस्ट लेनी है 4.97, तो हमने शाम पर इंटरेस्ट लगाई, शाम में काउंट दिया टू इंटरेस्ट, तो टू इंटरेस्ट लिखकर हमने 4.97 अमाउंट में लिख दिया, अमाउंट में ऐड हो गया तो बैलेंस कैरेट डाउन निकल के आ गया गाइस 194.97। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो गाइस इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है गाइस। तो गाइस अब बात करेंगे अपन मेथड नंबर सेकंड की विद द हेल्प ऑफ द प्रोडक्ट मेथड। अब अपन इसको करने वाले हैं प्रोडक्ट मेथड से गाइस। तो अब अपन इसका ले रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड, ठीक है गाइस, इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड करेंगे और वो भी प्रोडक्ट मेथड से। तो गाइस आप अपने मॉड्यूल में 6.98 नंबर पेज खोलेंगे तो आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 सेकंड नजर आएगा। इसमें लिखा हुआ फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर्ड अकाउंट करंट टू बी रेंडर्ड बाय मिस्टर सिंह, मतलब मिस्टर सिंह ने रेंडर्ड किया अकाउंट करंट किसको, टू मिस्टर पॉल को एज 31 अगस्त 2016। इंटरेस्ट मस्ट बी कैलकुलेट आपको 10% पर एनम से करनी है और फर्स्ट ईयर में यानी एक ईयर में अपन को कितने माने 365 डेज
माने, तो मतलब हमें मिस्टर पॉल का अकाउंट बनाना है, मिस्टर पॉल इन करंट, ठीक है, मिस्टर पॉल इन करंट अकाउंट, करंट विद अकाउंट करंट विद मिस्टर सिंह, ठीक है गाइस, मिस्टर सिंह, यानी कि मिस्टर पॉल का अकाउंट बनाया करंट, और वो भी किसने, मिस्टर सिंह ने, और उनको रेंडर्ड किया है, और वो भी अपन को बनाना है, और 31 अगस्त को इन्होंने रेंडर्ड किया है, तो अपन को जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी है गाइस वो कब तक करनी है, 31 अगस्त 2016 तक, ठीक है, 16 तक अपन को करनी है। तो अपन इसको करने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, और ये गाइस अपना है प्रोडक्ट मेथड। अब आप देखते चलें, डेट वही, ड्यू डेट भी वही है जैसे अपन ने अभी इससे पहले वाले मेथड में, अमाउंट जो रहेगी डेज अपन कैलकुलेट करेंगे और अपन उसका कराएंगे जी मल्टीप्लाई, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे अपन ने क्या चेंज किया जरा उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज, इंटरेस्ट का कॉलम नहीं, प्रोडक्ट है, डेट, पर्टिकुलर, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज, और यहाँ पे भी इंटरेस्ट का कॉलम नहीं है जी, प्रोडक्ट है। तो अपन मल्टीप्लाई कराएंगे और जहां का भी बैलेंस ज्यादा होगा उधर इंटरेस्ट लगाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले 11 जून को गुड सेंड किया है तो मिस्टर पॉल को, तो मिस्टर सिंह में आप अपने एंट्री क्या पोस्ट करेंगे, मिस्टर पॉल अकाउंट डीआर टू सेल्स, तो अपन ने यहाँ पे लिख दी है टू सेल्स। और गाइस डेट कौन सी है, जून, यानी 11 जून, ठीक है, और 11 जून से अपन को 31 अगस्त तक के डेज काउंट करने। तो गाइस जरा एक बार अपन समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से है। तो जून में 11 को हटा देंगे तो अपने 19 बचते हैं जून में, ठीक है, जून, उसके बाद जुलाई के 31 और अगस्त के भी 31 अपन कैलकुलेट करेंगे तो 11 कैरी 1 3 और 3 6 और 7 और 81 डेज। गाइस कितने आएंगे यहाँ पर, 81 डेज आएंगे। लेकिन अपन पहले इसकी ड्यू डेट लिखते तो इसमें कोई ड्यू डेट नहीं है, ड्यू डेट नहीं है इसका मतलब अपन इसी को ड्यू डेट मानेंगे 11 जून, ठीक है जी। अमाउंट कितने का है, अमाउंट अपन ने लिखा है 1020 का, ठीक है जी, और डेज जो रहेंगे वो 81 मल्टीप्लाई करा के इधर प्रोडक्ट अपन लिखने वाले हैं, ठीक है गाइस। अपन इधर मल्टीप्लाई करा के प्रोडक्ट लिखेंगे तो पहले अपन सब कुछ कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद अपन इसमें मल्टीप्लाई करा करा के लिख देंगे, यानी कि अभी कर देते हैं, यानी 1020 इनटू 81, तो गाइस ये आएगा आपका 82620, 82620, ठीक है। उसके बाद 11 जून के बाद इन्होंने क्या करा है, 15 जून को कैश रिसीव करा मिस्टर पॉल से, एंट्री कैश अकाउंट डीआर टू मिस्टर पॉल, तो अपन यहां पे लिखेंगे बाय कैश, ठीक है। कौन सी डेट को करा है, 15 जून को, ड्यू डेट दे नहीं रखी है तो जो ट्रांजैक्शन वाली डेट है वही अपन ड्यू डेट मान लीजिए, ठीक है, 15 जून। 15 जून से अपन को डेज काउंट करने हैं तो 15 जून को आप हटा दीजिए, जून में रह जाएंगे जी 15 दिन और, ठीक है, 15 दिन जून के, जुलाई के 31 और अगस्त के 31, 5 और 1 6 और 1 7 और 3 और 3 6 और 1 7, कितने दिन, 77 डेज, ठीक है। अमाउंट देखते हैं कितना रिसीव किया है इन्होंने, जो अमाउंट रिसीव किया वो किया है जी 500, ठीक है, 500 का मल्टीप्लाई कराएंगे 77 से, ठीक है गाइस, 500 का मल्टीप्लाई करेंगे अपन 77 से तो ये आएगा आपका 38500, ठीक है गाइस, कितना आएगा 38500, तो ये अपन लिख दिया यहाँ पे 38500, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से अपन ने जो डेज पहले कैलकुलेट किए थे वही अपन इसमें कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपन लिख रहे हैं 38500, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं गाइस, उसके बाद इन्होंने 20 जून को गुड सेंड कराया, फिर मिस्टर पॉल को 20 जून को, तो एंट्री मिस्टर पॉल अकाउंट डीआर टू सेल्स, तो 20 जून को टू सेल्स, ठीक है। और इधर 20 जून इसकी ड्यू डेट रहने वाली है, तो 20 जून से अपन कैलकुलेट करेंगे तो जून के 10 दिन रह गए, जुलाई के 31 और अगस्त के 31, यानी 2 और 7, यानी कितने दिन हो गए जी 72 डेज। अब कितने अमाउंट का भेजा है इन्होंने, 650, ठीक है जी, 650, तो अपन मल्टीप्लाई कराएंगे 650 का 72 से, ठीक है गाइस, 650 into 72, तो गाइस ये आएगा आपका 46800, कितना आएगा जी 46800, ठीक है गाइस, ये अपन ने कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, गुड सेंड टू मिस्टर पॉल, फिर इन्होंने 7 जुलाई को, यानी 7 जुलाई को इन्होंने करा है मिस्टर पॉल को, तो टू सेल्स, ठीक है गाइस, इसकी ड्यू डेट जो रहेगी वो अपनी रहेगी 7 जुलाई, ठीक है। अमाउंट कितने का है वो अमाउंट अपन देखने वाले हैं, 700 का अमाउंट है, तो गाइस कैलकुलेट करेंगे, अपन को पता है 7 अपन को लेने देंगे, 31 जुलाई होती है, उसमें से अपन 7 डेज अगर हटाते हैं, 31 में से अगर अपन 7 लेस कराएंगे तो जुलाई के 24 डेज रह जाएंगे और अगस्त के 31, तो 4 और 1 5 और 2 और 3 5, यानी कि अपने पास कितना 55 डेज आ जाएंगे। सो 700 का मल्टीप्लाई अपन कराएंगे 55 से, ठीक है, तो ये आएगा अपना 38500, ये भी अपना 38500 आएगा, ठीक है गाइस। तो आई होप कि ये आपको डेज समझ में आ रहे होंगे। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, कैश रिसीव करा मिस्टर पॉल से 8 अगस्त को, तो कैश अकाउंट टू मिस्टर पॉल, तो बाय कैश,
तो गाइस कौन सी डेट को, 8 अगस्त को, ठीक है। तो ड्यू डेट पे अपन को उसमें 8 अगस्त ही माननी पड़ेगी। और गाइस कितना अमाउंट रिसीव किया है, 1100। तो गाइस अपन को पता है कि 31 डेज का अगस्त होता है, उसमें से अपन 8 लेस करा देंगे तो गाइस 23 डेज बचेंगे। कितने बचेंगे जी, 23। और 23 का मल्टीप्लाई अपन करा देंगे 1100 से, तो गाइस ये आ जाएगा 25300, ठीक है गाइस, ये आएगा 25300। तो आई होप कि आपको ये तो समझ में आया होगा। अपन ने वहां पे हर ट्रांजैक्शन में इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट की थी, यहाँ पे इमीडिएटली कैलकुलेट नहीं करा, अपने डेज का मल्टीप्लाई अमाउंट का कराया है, डेज और अमाउंट का प्रोडक्ट निकाला है। अब अपन देखते हैं, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, प्रोडक्ट का टोटल करेंगे, ठीक है गाइस, क्या करेंगे, प्रोडक्ट का टोटल करने वाले हैं हम। तो प्रोडक्ट का चेक करते हैं कितना, इधर का हमने करा 82620, उसमें प्लस करा हमने 46800, ठीक है गाइस, यानी कि हमने पहले 82620 करा, 82620 प्लस करा इसमें 46800, फिर इसमें अपन ने प्लस किया है 38500। तो गाइस ये जो आ रहा है अपना 167920 आ रहा है, 167920, और उधर अपन लेस करा देते हैं तो यानी कि 38500 और माइनस करा देते हैं 25300, तो गाइस ये आएगा 1,04,120। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 31 अगस्त को बाय बैलेंस प्रोडक्ट कैरी डाउन, ठीक है। तो अपन का ये जो बैलेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1,04,120, 1,04,120। आपको कैरी डाउन लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन बाय बैलेंस प्रोडक्ट का है 1,04,120, 1,04,120, तो 1,04,120 आ रहा है, ठीक है गाइस। अपन को पता है कि अपना डीआर साइड का ज्यादा है तभी बैलेंस लगा रहा है, तो हमको यहाँ पर इंटरेस्ट मतलब चार्ज करनी है कॉल पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट। और गाइस कौन सी डेट को, 31 अगस्त को, तो अपन यहाँ पे करेंगे 1,04,120 इनटू गाइस कितने परसेंट से है ये इंटरेस्ट, वो है 10% से, तो 10/100 और इनटू 1/365 इसलिए करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी डेज का मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए 1 डेज का अपन को निकालना है। तो गाइस पे 1 इनटू 10% डिवाइडेड बाय 365, तो गाइस ये आएगा आपका 28.526 है, तो 28.53, तो अपन अमाउंट में लिख देंगे 28.53, और गाइस फिर हम इसका निकालेंगे जी बैलेंस, ठीक है गाइस। अपन ने प्रोडक्ट का टोटल किया, इधर का किया, यहाँ का प्रोडक्ट का जो टोटल है डीआर साइड का ज्यादा आ रहा था, यहाँ का कम आ रहा, तो बैलेंस जो आया था वो 1,04,120 आया था, ठीक है गाइस। तो अपन ने दोनों साइड का प्रोडक्ट का टोटल लिख दिया है, और अपने इंटरेस्ट चार्ज कर दी इस बैलेंस पे, क्योंकि इंटरेस्ट हमें चार्ज करनी पड़ी क्योंकि हमारे डीआर साइड का बैलेंस ज्यादा है। तो ठीक है, अब अपन निकालेंगे 31 अगस्त को बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो आई होप गाइस ये भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसमें इतना कुछ नहीं था, बस अपन ने मल्टीप्लाई किया था, तो 1020 प्लस अपन ने 650 प्लस 700 प्लस 28.53, तो ये अपना जो आ रहा है जी वो आ रहा है 2398.53, 2398.53, ठीक है जी। इसमें से अपन माइनस कराएंगे 500 माइनस कराएंगे 1100, तो गाइस ये जो बैलेंस बचेगा 798.53 आपका बचेगा, 798.53, ठीक है गाइस। तो इसका अपन यहाँ पर टोटल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2398.53, और ये बैलेंस आगे जाएगा तो कौन सी डेट को जाएगा जी, 1 सितंबर को आगे जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से मैं लिख नहीं रहा हूं, ये बाय बैलेंस कैरी डाउन ये अगली डेट को यानी कि 1 सितंबर को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से आगे आ जाएगा। तो आई होप गाइस ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अपन ने इसमें कुछ नहीं करा है, ड्यू डेट नहीं दी होती तो मैंने आपको बता दिया है कि वही ट्रांजैक्शन डे वाली ड्यू डेट मानी पहला, दूसरा अपन ने बता दिया था जो ड्यू डेट होती है उसको अपन काउंट नहीं करते, उसके नेक्स्ट डेट से अपन काउंट करते हैं, तो अपने डेज का कर लिया। अपन को मंथ के डेज के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी मंथ में कितने डेज होते हैं, ठीक है जी। डेज निकाल दिया, अमाउंट को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट कर दिया, प्रोडक्ट का टोटल यहाँ था 167,920 और जहां का कम था तो बैलेंस निकल के आ रहा था 104,120, इसका मतलब ये डीआर साइड का बैलेंस ज्यादा है, ठीक है। अब इस डीआर बैलेंस का ज्यादा है, इसका मतलब हमें इस पर इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो पॉल पर जब इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो मिस्टर पॉल अकाउंट इंटरेस्ट 31 अगस्त को 1,04,120 बैलेंस पर 10% से 1/365 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डेज का ऑलरेडी मल्टीप्लाई हमने करा दिया, तो गाइस ये आया 28.53 अमाउंट में लगा दिया है, ऐड करके बैलेंस इनका निकाल दिया 798.53, मतलब इसमें हमारा इंटरेस्ट इंक्लूड है जो कि हमें मिस्टर पॉल से लेना है। तो आई होप गाइस ये भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये है अपना
प्रोडक्ट मेथड, जो कि सबसे इजी था, और इससे पहले वाला जो था वो था डेज वाला, और उसमें 100 अपन हर ट्रांजैक्शन पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है गाइस, तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो गाइस अब अपन नेक्स्ट मेथड के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है रेड इंक इंटरेस्ट मेथड। तो गाइस ये भी एक मेथड है। रेड इंक इंटरेस्ट मेथड इसका नाम क्यों लिखा गया है, क्योंकि इसमें जो ड्यू डेट होती है ट्रांजैक्शन की, वो जो अकाउंट करंट की जो क्लोजिंग डेट होती है उसके बाद की होती है, तो हम इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर पाते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो बाद की डेट के जो इंटरेस्ट होती है उसको हम लाल शाही से लिख देते हैं रेड इंक इंटरेस्ट मेथड में, अपोजिट साइड ट्रांजैक्शन में। तो गाइस ये एक मेथड है रेड इंक इंटरेस्ट मेथड, इसको आपको ये प्रैक्टिकल से अच्छे से समझ में आएगा। बस इसमें इतना याद रखना है कि जो उसकी जो अकाउंट करंट की जो क्लोजिंग डेट होती है उसके बाद की ट्रांजैक्शंस की क्या होती है, जी ड्यू डेट होती है, तो उसका इंटरेस्ट हम चार्ज नहीं कर पाते हैं, तो उसको हमें रेड इंक इंटरेस्ट के मेथड के द्वारा अपोजिट साइड में लिखकर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। तो आई होप कि गाइस अब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। अपन इसका प्रैक्टिकल ले रहे हैं, और प्रैक्टिकल नंबर आपका है जो बुक में वो है इलस्ट्रेशन नंबर 4। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, जो कि आपके मॉड्यूल में 6.101 पे है, इलस्ट्रेशन नंबर 5। ठीक है जी, तो ये अपन स्टार्ट करने वाले हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 आपके मॉड्यूल का 6.101 पे दिया हुआ है। तो गाइस इसमें लिखा हुआ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस बिटवीन x एंड y के बीच में हुए ड्यूरिंग द मंथ अप्रैल 2016, और ये सारे ट्रांजैक्शन दे रखे हैं। नीचे लिखा हुआ यू आर रिक्वायर्ड टू मेक आउट द अकाउंट करंट बाय प्रोडक्ट मेथड टू बी रेंडर्ड बाय x टू y, मतलब x ने किसको रेंडर किया, y, यानी कि हमें y का करंट अकाउंट यहां पे बनाना है। y in account current with x, ठीक है, with x। ठीक है, तो ये है अपना इलस्ट्रेशन नंबर 5। तो इसमें y का ट्रांजैक्शन अपन को करना है, यानी किसकी बुक में अपन कर रहे हैं, x ने, क्योंकि x ने अकाउंट करंट जो रेंडर किया है y को, और उसमें लिखा हुआ 30 अप्रैल 2016 को। टेकिंग इंटरेस्ट इनटू अकाउंट 10% पर एनम से है, और एज्यूमिंग है कि 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। तो इसका फॉर्मेट सेम होता है, डेट पर्टिकुलर ड्यू डेट अमाउंट डेज प्रोडक्ट, डेट पर्टिकुलर ड्यू डेट अमाउंट डेज प्रोडक्ट। यहां पर इंटरेस्ट पर ट्रांजैक्शन पे कैलकुलेट नहीं होती, प्रोडक्ट मेथड से अपन इसको करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है 1 अप्रैल को कि 2016 में ट्रांजैक्शन अमाउंट पेबल बाय x टू y, मतलब अमाउंट पे करनी थी x को, किसको, y को, तो यानी कि y क्रेडिटर हो गया। तो यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है गाइस, कौन सी डेट को जी, अप्रैल 1 अप्रैल को। ठीक है जी, 1 अप्रैल को। और ड्यू डेट जो रहेगी जी, वो जब इसमें ड्यू डेट के बारे में तो कुछ नहीं होता है, तो हम वही डेट लेते हैं, 1 अप्रैल इसकी ड्यू डेट रहने वाली है, और अमाउंट कितना है गाइस इसका, 10,000। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे एक चीज समझाते हैं गाइस आपको कि जो ये ओपनिंग बैलेंस लिखा आया है, यानी कि पहले क्लोजिंग था, अभी ओपनिंग आया है, तो ओपनिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो फर्स्ट डेट होती है ना उसको भी कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि इसमें लास्ट वाले में वो डेज कैलकुलेट नहीं हुआ होगा, तो इसलिए हम यहाँ पर इस वाले डेज को कैलकुलेट करेंगे। यानी बैलेंस अगर कोई भी आगे आता है तो उसमें फर्स्ट डे से ही डेज कैलकुलेट होते हैं। तो गाइस 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक 30 डेज होते हैं, मल्टीप्लाई कराएंगे, इधर लिख देंगे 3 लाख। यहाँ पे अपन को ड्यू डेट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस जब आता है तो 1 अप्रैल से हमें वो कैलकुलेट करना होता है, यानी जिस डेट से आएगा बैलेंस, उस बैलेंस की फर्स्ट डे भी कैलकुलेट होगा, यानी उस वो दिन भी कैलकुलेट होगा, यानी कि अपन को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा डेज के अंदर। ठीक है, सेकंड है 7 अप्रैल को रिसीव्ड एक्सेप्टेंस ऑफ x ने DFY को फॉर 2 मंथ के लिए, तो यानी कि अप्रैल 7 को अपन यहाँ पे एंट्री पोस्ट करेंगे, यानी y अकाउंट दिया 2BP। ठीक है गाइस, ड्यू डेट निकालिए, कितने महीने के लिए दिया है, 2 मंथ के लिए। 7 अप्रैल से 7 में 7 जून और 3 डेज ग्रेस के, जो भी मैंने आपको पढ़ा दिए थे, तो 10 जून इसकी ड्यू डेट हो गई। तो गाइस अब ये जो 10 जून है ये निकल चुका है किससे, 30 अप्रैल 16 से। ठीक है, यानी कि इससे अकाउंट करंट की जो क्लोजिंग डेट है उससे भी आगे आ गया है 10 जून। ठीक है, तो यहाँ पर जो अमाउंट है वो कितनी दी हुई है, 5000। तो मैं डेज नहीं लिखूंगा अभी, और कोई भी कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि अब इसको अपन अपोजिट साइड में इसका ट्रीटमेंट करने वाले हैं। ठीक है, 7 अप्रैल के बाद आता है 10 अप्रैल को BR जो था एक्सेप्ट करा था भाई ने 7 फेब को, और वो इज हॉनर्ड ऑन दिस ड्यू डेट, तो इसकी अपन कोई एंट्रीज पोस्ट नहीं करेंगे। उसके बाद 10 अप्रैल को दिया हुआ x ने सोल्ड किया गुड्स टू y को, तो अपन एंट्री क्या पोस्ट करेंगे, y अकाउंट DR टू सेल्स। ठीक है गाइस, कौन सी डेट को करा है, डेट चेक कर लेते हैं, 10 अप्रैल को किया है। ठीक है जी, 10 अप्रैल को किया है, और इसकी जो ड्यू डेट है वो कब जी है, 10 मई को है जी। ठीक है जी, ये भी अपन का आगे निकल गया है। अमाउंट कितने का दिया हुआ है, 15,000 का, तो हम यहाँ पे केवल 15,000 लिख देंगे। ठीक है गाइस,
यहाँ पे अपन को कुछ नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, फिर इन्होंने एक्स ने रिसीव कराया चेक वाई से 15/5 का, यानी कि उसकी ड्यू डेट है 15/5 12 तारीख को। एंट्री पोस्ट हुई है बैंक अकाउंट DR टू वाई, तो बाई बैंक, ठीक है। कौन सी डेट को इन्होंने चेक रिसीव किया है, चेक की डेट दे रखी है वो 12 अप्रैल दे रखी है, और इसकी जो ड्यू डेट है वो अपन निकाल रहे हैं। ड्यू डेट दे रखी है इसने 15 मई, तो ठीक है गाइस, इसकी जो ड्यू डेट है वो 15 मई है, और जो चेक की अमाउंट है वो दे रखी है आपको 7500, ठीक है गाइस। तो ये भी ड्यू डेट करंट एंड क्लोजिंग जो डेट थी करंट की उससे आगे निकल गई, तो यहाँ पे भी अपन अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है गाइस। नेक्स्ट चलते हैं, फिर 15 अप्रैल को वाई ने सोल्ड किया गुड्स टू एक्स को, तो वाई ने सोल्ड किया एक्स को, तो ये एक्स के लिए परचेज है, तो वो एंट्री पोस्ट करेगा परचेज अकाउंट DR टू वाई, तो बाई परचेज, ठीक है गाइस। तो बाई परचेज कौन सी डेट को करी है जी इन्होंने करी है 15 अप्रैल को, ठीक है गाइस। और इसकी जो ड्यू डेट है वो आ रही है अपनी 15 मई, ये भी 15 मई को इसकी ड्यू डेट दी हुई है 15 मई, और अमाउंट है गाइस 6000, ठीक है गाइस। इसमें भी डैश करेंगे क्योंकि ये भी 30 अप्रैल से आगे निकल गई है। तो अपन ने बताया था ना कि अकाउंट करंट की जो क्लोजिंग डेट है उससे आगे की ड्यू डेट होती है, तो वहां पे अपन को ये मेथड फॉलो करना है। फिर उसके बाद अपन का है 20, एक्स ने रिटर्न कराया गुड्स सोल्ड बाय वाई को 15/4/2016 को, इन 15/4/2016 को जो उन्होंने रिसीव किया तो 20 को उन्होंने रिटर्न कर दिया है जी, ठीक है। तो गाइस अब जब रिटर्न करेंगे तो परचेज करी थी इन्होंने, अब उन्होंने परचेज रिटर्न कर दिया है, तो एंट्री होगी बाई अकाउंट DR टू परचेज रिटर्न, ठीक है गाइस, टू परचेज रिटर्न। तो गाइस कौन सी डेट को किया है अपन वो देख लेते हैं, 20 अप्रैल को, ठीक है जी, 20 अप्रैल को कर दिया है, ठीक है गाइस। तो इसकी जो ड्यू डेट रहेगी वो जो 15 मई थी, तो ये भी यहाँ पे भी 15 मई ही आएगी, और अमाउंट कितने का है वो भी अपन लिख देते हैं 1000 रुपीस का है, और यहाँ पे अपन को डैश करना पड़ेगा। अब गाइस आगे चलते हैं, तो अब उसने लिखा बिल्स एक्सेप्ट किया था भाई ने, और जो कि डिसऑनर हो गया ड्यू डेट को यानी 20 को, यानी कि पहले जब एक्सेप्ट किया होता एंट्री पोस्ट हुई होगी BR अकाउंट DR टू वाई, अब वो डिसऑनर हो गया तो बाई अकाउंट DR टू BR कर दिया है जी अपन ने, ठीक है जी। कौन सी डेट को हुआ है, 20 अप्रैल को, तो 20 अप्रैल को हुआ है, यहाँ पर कोई ड्यू डेट नहीं है। अपन क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे 30 अप्रैल तक की डेट तक, यानी कि अप्रैल 20 की इसकी ड्यू डेट है, ठीक है। इसी ड्यू डेट थी आज की, तो इसकी जो ड्यू डेट थी वो थी 20 अप्रैल, क्योंकि आज इसी ड्यू डेट को ये कंप्लीट हुआ है, यानी कि डिसऑनर हो गया, तो अपन ने रिवर्स एंट्री कर दी वाई अकाउंट DR टू BR, और कितने का है ये अमाउंट, ये है 5000 का। तो अपन यहाँ पर ये इस डेट के अंदर है इसकी ड्यू डेट, इसीलिए अपन यहाँ पर डेज लिखेंगे, 20 अप्रैल से और 30 अप्रैल के बीच में 10 डेज मल्टीप्लाई से कराएंगे 5 10 50, तो ये हो गया जी 50000, ठीक है गाइस। तो ये तो इस डेट के अंदर था, इसीलिए अपन ने इसमें मल्टीप्लाई, क्योंकि आज की ड्यू डेट थी इसकी 20 अप्रैल की, और आज ही डिसऑनर हो गया, तो 20 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल के 10 दिन अपन ने इसमें मल्टीप्लाई करा दी, बाकी में अपन ने किसी में मल्टीप्लाई नहीं करा। अब गाइस ये अपनी सारी कहानी कंप्लीट हो गई है। अब अपन क्या करेंगे, जिनकी ड्यू डेट थी तो अपन ने बोला था कि अपन इसको कॉन्ट्रा यानी रिवर्स पोस्ट करेंगे, अपोजिट साइड इसको पोस्ट करेंगे, और डेट वही लिखेंगे जो, यानी कि अपन को सारा काम 30 अप्रैल को करना है, ठीक है। तो पहले अपन इन तीनों ट्रांजैक्शन को हम यहाँ कर रहे हैं, 30 अप्रैल को यहाँ पे अपन लिखेंगे, यानी कि आप पहले ट्रांजैक्शन देखिए, तो अपन ने जो मेथड से कर रहे हैं वो कर रहे हैं रेड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय रेड इंक, ठीक है जी। और अपन का कितने का अमाउंट है वो भी अपन देख लेते हैं, तो यहाँ पे लिख दिया रेड इंक प्रोडक्ट, ठीक है जी। बस यहाँ पे अपन को लिखना है, आपकी जो मॉड्यूल में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है जी, आप देखेंगे पीछे जाके, तो रेडिंग प्रोडक्ट एज पर कॉन्ट्रा है, तो अपन केवल यहाँ पे रेडिंग प्रोडक्ट पे लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं एज पर कॉन्ट्रा, यानी अपन को रिवर्स एंट्री पोस्ट करनी है, तो मैं सिर्फ एक में लिख दे रहा हूँ, और कितना है 5000, ठीक है जी, 5000 है इनटू अपन को 30 अप्रैल से लेके और 10 जून तक के डेज काउंट करने हैं, ठीक है। तो 30 अप्रैल से लेकर अपन 10 जून, तो 30 अप्रैल के बाद मई आएगा 31 का, और 10 जून यानी 31 का मई और 10 जून, तो 41 डेज का मल्टीप्लाई करा के सीधे मैं इसको प्रोडक्ट में लिखूंगा गाइस, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कराते हैं अपन और देखते हैं क्या आता है। इसकी जो ड्यू डेट है वो भी मैं लिख देता हूं यहाँ पे 10 जून, ठीक है जी, 10 जून। तो 5000 का मल्टीप्लाई कराएंगे अपन 41 से, तो ये आएगा 2,05,000, ठीक है। कितना आएगा 2,05,000, रिवर्स अपन को चलना है। उसके बाद फिर अपन 30 अप्रैल को फिर करेंगे ये वाली एंट्री, यानी बाय रेड इंक, ठीक है, प्रोडक्ट एज पर कॉन्ट्रा
अमाउंट कितने का दिया होगा इन्होंने 15,000 का, और इनकी जो ड्यू डेट है वो 10 मई है। 30 अप्रैल से लेके अपन को 10 मई तक अगर काउंट करेंगे तो 10 दिन हो जाते हैं। 15,000 का मल्टीप्लाई 10 से कराऊंगा तो 1,50,000 आएगा गाइस, ठीक है भाई। उसके बाद फिर 30 अप्रैल को एक और एंट्री पोस्ट करूंगा यहाँ पे, और वो जो होगी एंट्री वो अपनी रहेगी, यानी कि कितनी, यानी कि जो ये है 15th में वाली, तो ये अपन ले लेंगे यहाँ पर, यही लिखेंगे बाय रेड इंक प्रोडक्ट, ठीक है गाइस। यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, रेड इंक प्रोडक्ट। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ बाय रेड इंक प्रोडक्ट, एज पर कॉन्ट्रा भी लिखना है, और अमाउंट कितनी की है 1000 की, और हमें 15 मई तक काउंट करना है। 30 अप्रैल से लेके 15 मई तक कितने दिन होते हैं गाइस, 15 डेज होते हैं, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो गाइस यहाँ पे आ जाएगा ये 15,000। तो आई होप गाइस ये आपको समझ में आया होगा। कॉन्ट्रा यानी तीनों ट्रांजैक्शन अपन ने 30 अप्रैल की डेट के बाहर के थे, इसलिए अपन ने ये यहाँ पे लिख दिया। इनकी ड्यू डेट भी अपन जरूर लिखेंगे यहाँ पे 10 मई और 15 मई, ठीक है। अब ये दोनों ट्रांजैक्शन की यहाँ पे लिखेंगे 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल को, तो यहाँ पे लिखेंगे टू रेड इंक प्रोडक्ट, ठीक है जी, एज पर कॉन्ट्रा, ठीक है जी। एक मैं लिख देता हूं, और ये अमाउंट कितने का है इनका 7500 का, ठीक है। उनकी जो ड्यू डेट है वो है 15 मई, तो गाइस 15 मई यानी कि अपन 30 अप्रैल से 15 में 15 दिन होते हैं, अपन इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 7500 into 15, तो गाइस ये आएगा आपका 1,12,500। कितना आएगा जी, 1,12,500। उसके बाद गाइस फिर एक और लिखेंगे 30 अप्रैल को टू रेड इंक प्रोडक्ट, ठीक है जी, तो रेड इंक प्रोडक्ट। अब ये जो कितने का अमाउंट है जी 6000 का है, इसमें भी अपन लोग मल्टीप्लाई कितने से कराने वाले हैं 15 से, क्योंकि इसकी भी ड्यू डेट कितनी है गाइस 15 में, तो अपन 6000 का मल्टीप्लाई 15 से कराएंगे। 6000 का मल्टीप्लाई अगर अपन 15 से कराएंगे तो ये आएगा गाइस 90,000, ठीक है गाइस। कितना आएगा 90,000, यहाँ पे अपन ने लिख दिया। बस ये अपन को करना था जी। अब इसके बाद अपन बहुत ही सिंपल तरीके से इसको करेंगे, यानी अपन ने कॉन्ट्रा किया, यानी जो डेट ड्यू डेट बाहर जा रही थी 30 अप्रैल के, उसका अपोजिट साइड इधर करा है, इधर जो 30 अप्रैल से जा रही थी उनका अपोजिट इधर की साइड किया है। अब अपन इसको प्रोडक्ट मेथड की तरह करने वाले हैं। अपन इसका गाइस टोटल लगाते हैं और देखते हैं किस तरीके से आता है। तो गाइस यहाँ पे अपन देखेंगे सबसे पहले प्रोडक्ट, तो यहाँ पे आ रहा है 3 लाख, प्लस करेंगे 2,05,000, प्लस करेंगे 1,50,000, और प्लस करेंगे गाइस इसमें 15,000। तो गाइस यहाँ का जो आ रहा है वो टोटल आ रहा है 6,70,000। कितना आ रहा है गाइस 6,70,000, और इसमें से इधर का माइनस कराएंगे प्रोडक्ट, 6,70,000 माइनस कराएंगे इसमें से 50,000, माइनस कराएंगे इसमें से 1,12,500, और माइनस कराएंगे 90,000। तो 6,70,000 में से आप लोग माइनस करा देंगे 50,000, माइनस कराएंगे इसमें से 1,12,500, और लेस कराएंगे इसमें से 90,000। तो गाइस ये आ जाएगा आपका 4,17,500। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 30 अप्रैल को टू बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है जी, टू बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। तो गाइस कितना आ रहा है, ये आ रहा है अपना 4,17,500, 4,17,500। और गाइस ये जो अपना इधर का टोटल 6,70,000 आ जाएगा। अब इसका मतलब हमारा क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा है, तो इंटरेस्ट हमारी क्रेडिट साइड लगेगी। तो 30 अप्रैल को अपन लगाएंगे बाय इंटरेस्ट। गाइस क्या लगाएंगे, बाय इंटरेस्ट, ठीक है जी। कितने को 4,17,500 पर 10% और 1/365 डेज, ठीक है। कितना 10% से ही है, और अपन 365, तो अपन इसमें लगाएंगे इनटू 10% और डिवाइडेड बाय 365। तो गाइस ये आएगा आपका 114.38, ठीक है गाइस। 114.38 अपन अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे 114.38, और फिर अपन इसका बैलेंस निकालेंगे, ठीक है गाइस। तो अपन देखते हैं कहां पे बैलेंस आता है। यहां का आ रहा है 5,000 प्लस 15,000 प्लस 1,000 प्लस 5,000, यहां का आ रहा है 26,000। कितना आ रहा है जी 26,000। इधर से माइनस कराएंगे 26,000 में से माइनस कराएंगे हम 10,000, ठीक है गाइस, और 7,500, 6,000 और 114.38। तो गाइस ये बैलेंस आपको बचेगा 2,385.62। तो यहाँ पे लिखेंगे 30 अप्रैल को बाय बैलेंस कैरेट डाउन, ये आपका आ रहा है 2,385.62, ठीक है गाइस। और यहाँ पे टोटल हो जाएगा इसका भी 26,000।
ये और ये टोटल यहाँ तक सही बराबर अपन करेंगे, ठीक है। तो ये है रेड इंक इंटरेस्ट मेथड। अपन लोगों ने क्या करा, पहले ड्यू डेट निकाली, ड्यू डेट जो प्रोडक्ट के बाहर जा रही थी उनका अपन ने यहाँ कुछ नहीं किया, अपोजिट साइड गए रेड इंक इंटरेस्ट के साथ हमने 30 अप्रैल से देखा कितनी आगे ड्यू डेट जाके उसका मल्टीप्लाई करें। जैसे यहाँ पर 10 जून है, अप्रैल से 10 जून अपना जाएंगे तो अपना आता है यहाँ पर 41 डेज, क्योंकि 31 मई के और 10 अपने जून के तो 41। इस तरीके से अपन ने आगे की डेज कैलकुलेट करें, मल्टीप्लाई करा है अपोजिट साइड, और अपन ने फिर वही प्रोडक्ट जैसे अपन ने प्रोडक्ट मेथड करा था अपन ने वैसे ही करा है। तो अपन का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा था, यहाँ पे बैलेंस आ रहा था, तो 4,70,500 पर इंटरेस्ट सीआर साइड अमाउंट में लगाई, इधर अमाउंट से इधर के अमाउंट को लेस करा तो बाई बैलेंस क्रेडिट डाउन आया। तो आई होप कि गाइस ये आपको समझ में आया होगा, ये है अपना रेड इंक इंटरेस्ट मेथड, ठीक है। एक बार आप इसका अच्छे से रिवीजन करेंगे, अगर कोई भी दिक्कत आती तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं, ठीक है ना गाइस। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो गाइस अब हम स्टार्ट करेंगे अपना मेथड नंबर 3 यानी प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस मेथड। यानी कि अपने पढ़ा था अकाउंट करंट जो होता है वो कस्टमर्स के और बैंकर्स के बीच में होता है, तो वो इस मेथड्स पे बनते हैं अकाउंट, तो वो अपन करने वाले हैं। और अपन स्टार्ट करेंगे इसमें इलस्ट्रेशन नंबर 6 जो कि आपको समझ में आएगा अच्छे से, आपके मॉड्यूल में पेज नंबर 6.102 पे दिया हुआ है, ठीक है गाइस। तो ये इसमें डेट पर्टिकुलर, डीआर अमाउंट, सीआर अमाउंट, डीआर और सीआर बैलेंस लिखेंगे, या डेज डीआर प्रोडक्ट और यहाँ पर सीआर प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6। लिखा हुआ है ऑन 2 जनवरी 2016 विनोद ने ओपन करा करंट अकाउंट विद द इलाहाबाद बैंक लिमिटेड में डिपॉजिट ऑफ सम 30 रुपीस। मतलब 2 जनवरी को अपना अकाउंट ओपन करवाया बैंक में, इलाहाबाद बैंक में, और 30,000 रुपए जमा कराए। उसने फिर फर्दर डिपॉजिट भी कराया है 15 जनवरी को, 12 मार्च को, 10 मई को उसने विथड्रॉ भी कराए, 15 फरवरी, 10 अप्रैल और 15 जून को। डेट के अकॉर्डिंग अपन को चलना है। उसमें लिखा हुआ शो विनोद अकाउंट इन द लेजर ऑफ इलाहाबाद बैंक, इंटरेस्ट टू बी कैलकुलेटेड 5% ऑन डेबिट बैलेंस एंड 2% ऑन क्रेडिट बैलेंस। यानी इसके डेबिट बैलेंस में 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी है और क्रेडिट बैलेंस में 2% इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी है। अकाउंट जो प्रिपेयर्ड है 30 जून 2016 को है। कैलकुलेशन मे बी मेड करेक्ट टू द नियरेस्ट रुपीस में अपन को लेनी है। एज्यूम फर्स्ट ईयर इक्वल्स टू अपन को, यानी कि एक ईयर में कितने दिन एज्यूम करने, 365 डेज एज्यूम करने। तो गाइस इधर लिखेंगे हम विनोद करंट अकाउंट विद इलाहाबाद बैंक, ठीक है गाइस। और अपन को कब तक चलना है, 30 जून 16 तक चलना है, ठीक है, 30 जून 2016 तक। तो गाइस अपन इसको बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको करने वाले हैं। सबसे पहले इन्होंने 2 जून को विनोद ने जो अकाउंट ओपन कराया तो उसने 30,000 रुपए जमा कराए। बैंक बना रही है तो बैंक एंट्री करेगी कैश रिसीट हुआ है, यानी एंट्री करेगी कैश अकाउंट दिया टू विनोद। तो यहाँ पे टू और बाई के कोई कॉलम नहीं होता, इसी में चलेगा। यहाँ पे लिखेंगे बाई कैश, ठीक है गाइस। कौन सी डेट को है, 2 जनवरी को, ठीक है जी। बाई कैश यहाँ पे लिख दे, बात समझ में आ रही है गाइस। बाई कैश लिखा, अमाउंट चेक कर लेते हैं इसका कितना है, 30,000। तो इनके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा 30,000। कौन सा बैलेंस बोलेगा जी, क्रेडिट। बैलेंस कितना आ रहा है जी, 30,000। बात समझ में आ रही है गाइस। तो अपना बैलेंस आ रहा है 30,000। अपन डेज कैलकुलेट करेंगे, यानी कि 2 जनवरी से, और अपन जो नेक्स्ट डेट तक का है ना इंटरेस्ट वो यहाँ पर कैलकुलेट होगा। तो नेक्स्ट डेट का अपन पहले देखते हैं कि कितना दिन होगा। नेक्स्ट वाली जो एंट्री है वो 15 जनवरी को उन्होंने 12,000 रुपए फिर डिपॉजिट कराए। कौन सी डेट को जी, 15 जनवरी को। यहाँ पे लिखेंगे फिर वही बाई कैश, ठीक है गाइस। कितना रुपए डिपॉजिट कराया है, इन्होंने डिपॉजिट कराया है 12,000 रुपए, ठीक है। तो अभी जरा समझो, इन्होंने 2 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक जमा नहीं कराया, तो 15 जनवरी को जब इन्होंने जमा कराया तो 2 जनवरी काउंट नहीं होगी, 3 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक के दिन काउंट किए जाएंगे, क्योंकि इंटरेस्ट जो बैंक देती है वो आपके आउटस्टैंडिंग में देती है, ठीक है। तो 3 से 15 जनवरी के अपन के हो गए 13 डेज। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 14 और 15। तो गाइस 12 और 13 एक 15 यानी 13 दिन हो गए। यहाँ पे 13 डेज लिखेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये सीआर के प्रोडक्ट में जाएगा। तो 30,000 का मल्टीप्लाई मैं कराने वाला हूँ यहाँ पे गाइस, कितने से, 13 से। तो ये आएगा चाहिए 3,90,000। गाइस दोबारा समझाते हैं आपको, यानी कि इन्होंने 2 जनवरी को डिपॉजिट कराया था पैसा 30,000 रुपए। अगला डिपॉजिट जो है 15 जनवरी को है। तो 2 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक ये 30,000 रुपए ही रहे, सीआर बैलेंस ही रहा। तो 30 डेज तक ये यही रहे, तो मल्टीप्लाई करा के सीआर के प्रोडक्ट में हमने लिख दिया। इन्होंने फिर 15 जनवरी को फिर डिपॉजिट कराया है 12,000 रुपए, तो अपना ही सीआर बैलेंस रहेगा। अब जो बैलेंस है वो 30,000 प्लस 12,000, टोटल कितना हो गया, 42,000 हो गया। आपको इस बात समझ में आ रही है, 30,000 ऑलरेडी पहले था, 12,000 रुपए और डिपॉजिट हुआ, तो टोटल कितना होगा 42,000। तो नेक्स्ट देखते हैं कौन सी डेट को इन्होंने जमा कराया है। इन्होंने फिर 15 जनवरी के बाद
इनका 12 मार्च को, लेकिन उससे पहले 15 फरवरी को उन्होंने कितने रुपए निकाले 26। तो 15 फेब, तो 15 फेब तक यानी कि हमारा 15 जनवरी से लेके और 15 फेब तक हमें डेज काउंट करने हैं, इतना पैसा हमारा रहा। तो 15 जनवरी अपन काउंट नहीं करेंगे, 16 जनवरी से लेके, ठीक है गाइस, कितने से 16 जनवरी से लेके 15 फेब तक अपन देखेंगे कितना हो जाता है। तो काउंट कर लेते हैं। हमें पता है कि जनवरी में 31 दिन होते हैं, 31 में से अपन पहले 15 हटाएंगे, तो जनवरी के 16 और प्लस 15 हमारे फरवरी के, तो टोटल गाइस 31 डेज हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 42,000 का मल्टीप्लाई करा देंगे हम 31 से, तो गाइस ये आएगा आपका 13,02,000 रुपए, और यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा हमको क्योंकि क्रेडिट है, ठीक है। अब इन्होंने उसके बाद इन्होंने 15 फेब को पैसा निकाला, तो हम यहाँ पे टू सेल्फ लिखते हैं, ठीक है जी। जब पैसा निकालते हैं चेक से, तो आप लोगों को पता है चेक पे आप लोग क्या लिखते हो, सेल्फ, तो वो टू सेल्फ इन्होंने लिया है। इन्होंने 26,000 दिया, कितना जी 26,000, ठीक है गाइस। अभी भी अगर टोटल 42,000 थे, 26,000 फिर भी चले जाएंगे, तो गाइस कितना अभी भी बचने वाला है इनके पास, 42,000 माइनस करें 26,000, तो गाइस ये बचेगा आपका 16,000। गाइस कितना बचेगा 16,000, सीआर बैलेंस 16,000 है, ठीक है गाइस। अब चलते हैं जरा नेक्स्ट, और कौन सी डेट तक जमा कराया है इन्होंने, जो जमा कराया है वो अब 12 मार्च को जमा कराया है। तो 12 मार्च को 8,000 रुपए इन्होंने जमा कराए, तो 12 मार्च, ठीक है गाइस। तो बाय कैश, तो इन्होंने 12 मार्च को जमा कराया है, तो हम 15 फरवरी से 12 मार्च तक लगाएंगे। तो 15 फरवरी से नहीं लगाएंगे, 16 फरवरी से लेके और हमें 12 मार्च तक के दिन काउंट करने हैं, ठीक है गाइस। तो चलो जी चेक कर लेते हैं। 28 माइनस कराएंगे हम इसमें से 15 और प्लस कराएंगे इसमें 12 डेज, तो गाइस ये आएगा अपना 25 डेज। अब यहाँ पे आप कहोगे कि सर आपने फरवरी जो है वो 29 की क्यों नहीं ली, क्योंकि 2016 चल रहा है, क्योंकि इन्होंने नीचे 365 डेज अज्यूम करने के लिए दिए हैं, इसलिए इधर फरवरी 28 की रहेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 25 को मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो 16,000 का मल्टीप्लाई करा देंगे हम 25 से, तो गाइस कितना आने वाला है देखते हैं। 60,000, तो ये आएगा जी 4 लाख, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख दिया है 4 लाख, ठीक है। एज इट इज आप पासबुक खोल के देखिए, इसी तरीके से रहता है कि डीआरसी है तो कौन सा बैलेंस शो होता है, बस हम यहाँ पे अलग से बस एक प्रोडक्ट मेथड कर रहे हैं। 12 मार्च को इन्होंने जमा कराया गाइस कितने रुपए, 8,000 रुपए, ठीक है जी। तो सीआर बैलेंस में जाएगा ये 8,000, तो अभी भी हमें पता है कि 16,000 हमारा अभी भी सीआर बैलेंस चलेगा। 16 और 8 कितने हो गए, 24,000 हो गए। अब देखते हैं इन्होंने 12 मार्च के बाद 10 मई को जमा करा है, लेकिन 12 मार्च के दिन इन्होंने 10 अप्रैल को पैसा निकाला है, तो हम 12 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक दिन काउंट करते हैं। हमें पता है कि 31 की मार्च होती है, उसमें तो 12 लेस करा दीजिए, तो 19 दिन मार्च के बचेंगे और अप्रैल के बचेंगे हमारे 10, तो गाइस टोटल कितने हो गए, 29 डेज हमारे हो गए यहाँ पे। तो 24,000 का मल्टीप्लाई कराएंगे 29 से, तो गाइस ये आ जाएगा अपना 6,96,000, 6,96,000, ठीक है गाइस। तो ये आ जाएगा अपना, बस अपन को बैलेंस ही तो देखना है कि यहाँ पे 30,000 जमा करा है क्रेडिट, 12,000 जमा करा है 42,000 हो गए टोटल, 26,000 निकाल लिए, 16,000 बच गए। 16,000 में से फिर इन्होंने 8,000 जमा करा, फिर 24,000 बैलेंस हो गया, ठीक है गाइस। 12 मार्च को, 12 मार्च के बाद गाइस आगे चलते हैं। इन्होंने 10 मई को जमा कराया है, लेकिन उससे पहले 10 अप्रैल को उन्होंने निकाल लिए, तो 10 अप्रैल को हम लिखेंगे टू सेल्फ। तो गाइस इन्होंने कितना निकाला है, 10 अप्रैल को उन्होंने निकाले 30,000, तो हम करेंगे डीआर, कितना जी 30,000 करेंगे डीआर। अब गाइस यहाँ पे डीआर बैलेंस है, क्योंकि 24,000 था इनका बैलेंस, 30,000 निकाले हैं, तो अभी भी कितना रह गया, 6,000 इनका डीआर बैलेंस रहेगा जी, कितना जी 6,000। अब देखते हैं 10 अप्रैल के बाद अगला ट्रांजैक्शन कौन सी डेट को कराया इन्होंने, 10 अप्रैल का 10 मई को कराया, कौन सी डेट को 10 मई को। तो 10 अप्रैल से हमें 10 मई काउंट करने डेज, तो देखिए जी अप्रैल में होते हैं 30 में से अपन 10 लेस कराएंगे, तो 20 तो अप्रैल के और मई के 10, तो गाइस ये होगा टोटल 30 डेज। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कराएंगे 6 3 18, तो यहाँ पे आएगा डीआर में 1,80,000, ठीक है गाइस। आई होगा समझ में आया होगा 6, क्योंकि 24,000 तक का बैलेंस 30,000 निकाल लिया, 6,000 उल्टा माइनस में चल रहा है डीआर बैलेंस 30 डेज का मल्टीप्लाई, क्योंकि अगला ट्रांजैक्शन 10 मई को है, तो 180 आ गया। उसके बाद गाइस उन्होंने 10 मई को 16,000 रुपए फिर डिपॉजिट कराए, तो बाय कैश, ठीक है गाइस। 16,000 रुपए डिपॉजिट कराए, तो 16,000 डिपॉजिट कराए, तो 6,000 तो डीआर के चले गए, तो सीआर का केवल कितना बैलेंस बचेगा गाइस 10,000, क्योंकि 6,000 कट जाएंगे पहले, तो 16,000 में से 6,000 कट जाएंगे तो 10,000 सीआर का बैलेंस बचेगा। अब गाइस जो उन्होंने अगला जो ट्रांजैक्शन किया है वो 10 मई के बाद कराया है जी 15 जून को, ठीक है गाइस। कौन सी डेट को करा है, 15 जून को, और 15 जून को इन्होंने क्या करा है, फिर पैसा निकाला है टू सेल्फ। तो 15 जून तक हम 10 मई से 15 जून तक काउंट करने वाले गाइस, कितना है, तो देखिए आपको पता है कि हमारे मई में 31 डेज होते हैं, 31 में से 10 मई चले गए, तो 21 तो मई के और प्लस 15 जून के, तो गाइस ये हो गया अपना 36 डेज, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे आएगा गाइस 3,60,000। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब गाइस टू सेल्फ है, इन्होंने कितना पैसा निकाल लिया है कि 14,000 रुपए इन्होंने निकाल लिए, तो डीआर में 14,000 लिखेंगे,
ठीक है, हमें पता था 10,000 है, 14,000 इन्होंने निकाला, डीआर बैलेंस में बोल रहा होगा 4,000 रुपए, ठीक है। और अपन को पता है कि जो लास्ट अब कोई एंट्री नहीं 30 जून तक करना है, तो अपन देखेंगे 30 जून तक जी कितने दिन होते हैं, तो हमें पता है 30 का जो हमारा जो जून कितना डेट को है 30 जून। अब इस 30 जून से लेके अब इसमें 15 जून को इन्होंने करा है, तो 15 जून से अपन 30 जून तक देखेंगे, तो इस कितना हो गया अपना, अपने बचा है जी 15 डेज। और गाइस इसमें आपको जो मॉड्यूल में दे रखा है वो दे रखा है आपको 16 डेज। तो अपन एक बार चेक कर लेते हैं क्या सिस्टम है जी। 30 जून का है तो अपन को तो क्या करना है 30 जून तक का बनाना है। 15 जून को ये ट्रांजैक्शन है, 15 जून को ट्रांजैक्शन है, तो अपन को पता है कि अपन ने यहाँ पे 10 में से लेकर 15 जून तक किया। 15 जून के बाद उन्होंने 14,000 रुपए फिर निकाले, तो 4,000 का डीआर बैलेंस 15 जून से, तो 15 जून से इनकी इंटरेस्ट स्टार्ट होगी और 30 जून तक जाने वाली है। तो गाइस यहाँ पे अपन लिख सकते हैं 16 दिन, क्योंकि 15 दिन को भी इसमें काउंट करेंगे, क्योंकि उन्होंने इस डेट को पैसा निकाला है और उसी दिन से इनका माइनस में चला गया है बैलेंस 4,000, तो इसी दिन से कैलकुलेट करेंगे। और कहां तक कैलकुलेट करेंगे 30 जून तक, तो गाइस 60 डेज आएंगे। 16 का मल्टीप्लाई 4000 से अपन कराने वाले हैं, 16 into 4000, तो गाइस ये है 64,000 इसका आ गया, ठीक है गाइस। अब अपन क्या करेंगे डीआर का टोटल लगाएंगे और एक अपन सीआर के प्रोडक्ट का टोटल लगाएंगे और फिर इस पर इंटरेस्ट अलग-अलग कैलकुलेट की जाएगी। तो गाइस ये तो हो गया 64,000 प्लस 1,80,000, ये आ गया आपका 2,44,000, कितना गाइस 2,44,000। और अपन सीआर की बात करें तो 3,90,000 प्लस 13,02,000 प्लस 4 लाख प्लस 6,96,000 प्लस 3,60,000, ठीक है। तो ये आ गया 31,48,000, कितना रहेगा 31,48,000। तो अभी अपन को क्या है कि जो क्रेडिट बैलेंस जो है 31,48,000, इस पर तो अपन को कैलकुलेट कितना करना है जी, सीआर बैलेंस पे है आपका 2%, तो इस पर अपन 2% निकालेंगे और वो भी 1/365, तो ये तो है जी सीआर बैलेंस पे। डीआर बैलेंस पे है अपना डीआर कितना है 2,44,000 आ रहा है और उस पर अपन निकालेंगे 5% और गाइस कितने का 1/365, ठीक है 5% दिया हुआ। तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं जी इसमें कितना रहा। इस पर अपन को निकालना है 2% डिवाइडेड बाय 365, तो गाइस ये आएगा आपका 172.49, कितना आएगा जी इसका 172.49 इसका जो है, ठीक है। इसका देख लेते हैं इसका कितना रहा 2,44,000 इनटू कितना परसेंटेज है इस पर इंटरेस्ट 5% है, 5% डिवाइडेड बाय 365, तो गाइस ये आ रहा है आपका 33.42, ये आ रहा है 33.42। इसमें से अपन इसको लेस कराएंगे, सीआर की इंटरेस्ट ज्यादा है और डीआर की इंटरेस्ट कम है, तो अपन लेस कराएंगे 172.49 में से लेस कराएंगे 33.42, तो गाइस ये आएगा आपका 139.07 और इसमें क्वेश्चन में लिखा है नियरेस्ट रुपीस में लेना है, तो अपन इसमें 140 ले सकते हैं, यानी कि हमारी क्रेडिट की जो इंटरेस्ट है वो कितनी ज्यादा आ रही है जी 140 ज्यादा आ रही है। इस तरीके से अपन ने इंटरेस्ट कैलकुलेट करा, इन दोनों में डिफरेंस जो है वो 140 का है, तो अपन इसमें नियरेस्ट रुपीस में लेना है। वैसे तो 139.07 आ रही है, तो अपन इसको नियरेस्ट रुपीस में इधर लेंगे 140, ठीक है गाइस। तो अपन इधर लिखेंगे जो अपन को क्रेडिट करना है, तो यहाँ पे अपन 30 जून को बाय इंटरेस्ट जी क्या करेंगे बाय इंटरेस्ट और सीआर में लिख देंगे कितनी जी 140 जो आपकी कैलकुलेट हुई है, ठीक है जी। अब अपन इसमें बैलेंस निकालेंगे 30 जून को, ठीक है गाइस, और डीआर सीआर का वही अपन टोटल करके और इसका अपन निकाल लेंगे बैलेंस, ठीक है गाइस। देखते हैं कितना आता है इसका जो गाइस बैलेंस है वो है 26 डीआर साइड का 26,000 प्लस अपना 30,000 प्लस 14,000, तो ये है गाइस आपका 70,000, कितना है गाइस 70,000। अब इसमें से अपन इसको लेस कराएंगे 30,000 माइनस 12,000 माइनस 8,000 माइनस 16,000 माइनस 140, तो गाइस ये बच रहा है आपका 3860, कितना बच रहा है गाइस 3860, ये है बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है गाइस। तो ये बाय बैलेंस कैरिड डाउन आपको बच रहा है 3860 और इसको अपन आगे लेके जाएंगे तो ये अपना टू बैलेंस कैरिड डाउन बन जाएगा नेक्स्ट डेट को, जो कि मैं लिख नहीं रहा हूं, यहाँ पे आ जाएगा ये 1 जुलाई को टू बैलेंस के नाम से, ठीक है गाइस। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आया हो, ऐसा पासबुक की तरह है ये। इन्होंने देखो सीआर जो जमा कराया तो जिस डेट से लेके जिस डेट तक जमा कराया वहां तक अपने डेज कैलकुलेट करें, इस तरीके से अपन ने नीचे तक क्वेश्चंस को लेके आए हैं। फिर अपन ने क्या करा डीआर का प्रोडक्ट सीआर का प्रोडक्ट करके निकाला, इस पर 2% इंटरेस्ट थी, इस पर 5%,
दोनों का निकाला तो हमारी सीआर की इंटरेस्ट ज्यादा आ रही थी और हमारी डीआर की इंटरेस्ट कम था। अल्टीमेटली हमारी जो इंटरेस्ट थी वो 140 सीआर की थी, तो अपन ने जो बैलेंस निकाला वो निकल के आएगा 3860, उसको आगे लेके जाएंगे तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा। तो ये था गाइस प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस मेथड। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर गाइस कोई भी आपको इसमें कंफ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे, मैं आपको फिर दोबारा से सॉल्व करूंगा। क्योंकि गाइस इसमें जितना भी अपन ने गेम खेला है वो पूरा का पूरा डेज पर डिपेंड करता है, ठीक है गाइस। अगर अपन को डेज के बारे में समझ में नहीं आया है, ड्यू डेट के बारे में अपन समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये अपन से क्वेश्चन में गलती होने की संभावना है, और नहीं तो ये एकदम सही आपका होने वाला है, ठीक है गाइस। तो ये था गाइस चैप्टर आपका 6 और यूनिट नंबर 5 था आपका, तो कि गाइस कंप्लीट हो गया है। मॉड्यूल फर्स्ट आज की डेट में कंप्लीट कर दिया है हमने गाइस। और अब आप मेरे को जितने भी आपको क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है जिस चैप्टर में, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि सर हमें ये वाला क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, मॉड्यूल नंबर का पेज नंबर जरूर लिख दे और क्वेश्चन नंबर जरूर लिख दे, मैं आपको सॉल्व करूंगा, उसकी वीडियो में बनाऊंगा, मैं आपको उसको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है ना भाई। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो ठीक है गाइस, तो ये था अपना मॉड्यूल नंबर फर्स्ट, जो कि आज अपना 41 नंबर का जो लेक्चर है इसमें अपन ने कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप कि गाइस आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं बार-बार आपसे ये अनुरोध कर रहा हूं कि आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दें। और गाइस एक चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को जरूर से ध्यान से और कैसे करें, प्रेस करें। तो गाइस मिलते हैं अपन मॉड्यूल सेकंड में न्यू लेक्चर्स के साथ, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।